गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ, अब अभ्यास कराने जा रहा हूँ। आप कॉपी खोल लेंगे जो है, और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, फ्राइडे जुलाई 10, 2020। आपका पेज नंबर 20 है, पाठ 3 है। पाठ का नाम क्या है, आगरे का ताज। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए डैश। आपको यहाँ से यहाँ तक जो है अपनी कॉपी पर बोल बोल कर अच्छी राइटिंग में लिखना है। प्रश्न 1, ताजमहल किस बादशाह द्वारा बनवाया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। खड़ी पाई, शाहजहां में जहां पर चंद्रबिंदु लगा है और द्वारा में द पर ये हलंत है, ध्यान देंगे इस पर। और खड़ी पाई यहाँ तक लिख लेंगे, रुक रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न 2, खास महल किस महल के पास स्थित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह किस पत्थर से निर्मित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, खास महल सिंगल कामा से घेर दिया हूँ, शीश महल के पास स्थित है। खड़ी पाई, वह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। वह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। खड़ी पाई। आगे बढ़ रहा हूँ। प्रश्न 3, आगरे का किला किस आकार का है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, आगरे का किला धनुष के आकार का है। खड़ी पाई। अब आगे बढ़ा जाए जो है, अब आपका जो है पेज नंबर 21 है, लिखित प्रश्न रिटेन क्वेश्चंस आपका जो है बुक में दिया हुआ है, ध्यान देने की वजह से अच्छे जो है। पहला क्या है आपका, लेखक ने जापानी पर्यटक से किस भाषा में बातचीत की? अंग्रेजी में, जापानी में, हिंदी में या फ्रेंच में? तो सही उत्तर आपका क्या है, अंग्रेजी में। यानी कि लेखक ने जापानी पर्यटक से अंग्रेजी भाषा में बातचीत की। अंग्रेजी में पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट दूसरा, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला बादशाह की, दूसरा नूरजहां की, तीसरा मुमताज महल की, चौथा राजकुमारी की। तो सही उत्तर आपका क्या है जो है, मुमताज महल की। मुमताज महल की पर आप टिक लगा लेंगे। तीसरा, सूर्य की रोशनी में ताजमहल कैसा दिखता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मोती सा, नगीने सा, चांदनी सा या फीका सा? तो सही आपका उत्तर क्या है, नगीने सा। नगीने सा पर आप क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। चौथा, ताजमहल की सुंदरता की समानता कौन कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मॉडल या चित्र। दूसरा हवा महल, तीसरा शीश महल, चौथा कोई नहीं। सही उत्तर क्या है आपका, कोई नहीं। प्रश्नवाचक कोई नहीं, इस पर आप टिक लगा लेंगे। अब आपका क्या है जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है जो है।
कॉपी पर लिख लेंगे जो है पेज नंबर 21, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये अपनी कॉपी पर आप लिख लेंगे। प्रश्न 1, ताजमहल के प्रांगण में, प्रांगण का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड में कितनी मीनारें हैं और वे किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मीनारे पर बिंदु दिया गया है, प्रांगण में प्रा पर बिंदु है जो है। उत्तर, ताजमहल के प्रांगण में 4 मीनारें हैं। खड़े पाएं। ये मीनारें सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। ये मीनारें सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। खड़े पाएं। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, आगरे का किला किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, आगरे का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। अब आपका है प्रश्न 3, मथुरा स्टेशन पर सबने किस मिठाई का आनंद उठाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, मथुरा स्टेशन पर सबने पेड़े नामक मिठाई का आनंद उठाया। खड़ी पाई। पेड़े अड़ा है जो है। आगे बढ़ा जाए। अब आपका पेज नंबर 21 पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कॉपी पर लिख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और प्रश्न में लिख लेंगे। प्रश्न 1, ताजमहल बनवाने में कितने वर्ष, कितने व्यक्ति तथा कितनी लागत लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। उत्तर, ताजमहल को बनवाने में 22 वर्ष लगे। खड़े पाए। 20,000 मजदूर और शिल्पकारों द्वारा इसे बनाया गया। इसको बनवाने में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको बनवाने में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह अड़ा के नीचे बिंदु लगा है, करोड़ पर भी नीचे बिंदु लगा हुआ है। बच्चे ख्याल करेंगे कहाँ कहाँ बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। आगे बढ़िए। प्रश्न 2, शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए और क्यों बनवाया? उत्तर, शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया। खड़ी पाई। वह अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी स्मृति में ताजमहल को बनवाया। खड़ी पाई। आगे बढ़ा जाए। तीसरा, ताजमहल के प्रांगण के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। खड़े पाए। उत्तर, ताजमहल के प्रांगण में चारों किनारों पर 4 मीनारें हैं। इसका मध्य वाला गुंबद ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। खड़े पाए। इसके प्रांगण में हरी घास और सुंदर पौधों के बीच अनेक फव्वारे हैं, जिनका आनंद तो बस देखकर ही लिया जा सकता है। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। प्रांगण में प्रा पर बिंदु है, में पर बिंदु है, चारों में पर बिंदु है, किनारों पर बिंदु है। आपको बिंदु पर ध्यान देना है कहाँ कहाँ है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है।
नेक्स्ट चौथा, फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, फतेहपुर सीकरी के पास सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मज़ार है। खड़ी पाई, यही मज़ार फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्धि का कारण है। खड़ी पाई, यहाँ से आप यहाँ तक लिख लेंगे। प्रश्न 5, लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान कौन कौन सी जगहें देखी? प्रश्नवाचक चिन्ह, जगह पर बिंदु है, देखी पर भी बिंदु दिया गया है। उत्तर, लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान ताजमहल, आगरे का किला, जहांगीरी महल, खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मज़ार, पंचमहल, हवा महल तथा राधा स्वामी मंदिर नामक जगहों को देखा। खड़ी पाई, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आगे बढ़ा जाए। अब आपका क्या है, पेज नंबर 22 पर है आपका क, मूल्य परक प्रश्न। इसको आप छोड़ दीजिए। क क्या है आपका, जो है मूल्य परक प्रश्न, इसको आपको छोड़ देना है। ख आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क्या है, खास महल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, ये कथन आपका सही है। दूसरा क्या है, आगरे का प्रसिद्ध किला त्रिभुजाकार है, ये कथन आपका गलत है। तो आप ख यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी कॉपी पर बोल बोल कर लिख लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, लेखक ने जापानी पर्यटक से जापानी भाषा में बात की, ये कथन आपका गलत है। चौथा, लेखक ने अपने मित्र एवं उसकी बहन के लिए खिलौने खरीदे, ये कथन आपका सही है। पांचवा, ताजमहल बनवाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 20,000 मजदूरों और शिल्पकारों ने काम किया, शिल्पकार नहीं दिया गया है, इसलिए कथन क्या है आपका, जो है रॉन्ग है, जो है ये कथन आपका रॉन्ग हो गया। आप सुन लीजिएगा, आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है पाठ 3 का आपका पूरा प्रश्नोत्तर जितना आज करवाया हूँ, प्रश्नोत्तर सही और गलत का निशान लगाइए। इसको अपनी कॉपी पर दोबारा रीराइट करना है, आपको बोल बोल कर लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है। इसके पश्चात आपको याद करना है, प्रश्नोत्तर को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टाइम पर मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का कहा माने, दैट्स ऑल।